सुबह सुबह दस्तक हुई, अलार्म की रिंग बजी, दिन का आगाज करने धीमी सी हवा चली, हम लेकर आए फ्रीडम मॉर्निंग। देखिए फ्रीडम मॉर्निंग पीर से जुमा सुबह 10 बजे। फ्रीडम मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ्रीडम न्यूज़ पे एक दफ़ा दोबारा से कहेंगे आपको बहुत सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और ज़िंदगानी में हमेशा की तरह कुछ अच्छा, बेहतर और बेहतरीन करने के लिए ज़रूर इरादा किया होगा और उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी के मामूलात को आप लोग मुरतब भी कर रहे होंगे। तमाम चीज़ों के लिए कहेंगे विश यू गुड लक और साथ साथ ये भी कहेंगे कि अगर कामयाबी मिल जाए तो उसको मेनटेन करने की भी अल्लाह पाक आप लोगों को सलाहियत दें, हिम्मत दें, हौसला दें और सही टेक्निक्स भी अल्लाह पाक अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का प्रोग्राम फ्रीडम मॉर्निंग्स में हमेशा की तरह बिजमिक्स मीडिया मार्केटिंग के ताउन से हम यहाँ पर आज भी आप लोगों के पास हाजिर हैं और वो लोग जो आज फर्स्ट टाइम हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लोगों को बताते चलें हर पीर से जुमा तक हम रोज़ाना सुबह 10 बजे आप लोगों के पास हाजिर होते हैं और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चीज़ें वो जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं और उसमें सेहत के भी मसाइल आ जाते हैं, कुछ हेल्दी टिप्स आ जाती हैं, कुछ ब्यूटी टिप्स आ जाती हैं, कुछ साथ ही साथ उसके अलावा हम आपको रेसिपीज़ बताते हैं, कुछ फ़ैशन मैनिया के ऊपर भी हम बात करते हैं, ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, कामयाब ज़िंदगी के क्या क्या राज हो सकते हैं, क्या क्या गुर हो सकते हैं, क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी को डैमेज कर सकती हैं, किन चीज़ों से आपका रिश्ता मुतासिर हो सकता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं, जायज़ा लेते हैं तमाम चीज़ों के ऊपर। तो आज भी ये वाला सिलसिला हम बिल्कुल रखेंगे जारी और साथ चाहिए होगा हमें आप लोगों का प्यारा सा खूबसूरत सा। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और अपने बिज़नेस को बूस्ट लगाना चाहते हैं तो बिजमिक्स मीडिया मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जिनसे आप रब्ता करके अपने बिज़नेस को चार चांद लगा सकते हैं। और उनका ये स्लोगन है जनाब कि अगर आप अपनी बिज़नेस पर कोई सपोर्ट चाहते हैं, मॉरल सपोर्ट चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट चाहते हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि आपका बिज़नेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे तो उसका एक ही सोल्यूशन है और वो ये है कि बिजमिक्स वालों से आप करें राबता। ट्रिकर पे नंबर्स और बाकी डिटेल्स आपके पास आ रही हैं। इन डिटेल्स पे आपने उनसे राबता करना है, बताना है और अपनी ख्वाहिश का इजहार करना है। फिर लेट्स सी कि वो किस तरह से आपके साथ शाना बशाना चढ़कर आपके बिज़नेस को सपोर्ट करते हैं और उसको लगाते हैं बूस्ट। ये तो हो गई जनाब आपके बिज़नेस की बात। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि अगर हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स की अगर बात करें तो पानी एक बेस्ट थेरेपी है। रोज़ाना की बुनियाद पर मैं आप लोगों से ये कह रही होती हूँ कि पानी ज़रूर पिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें। उसके अलावा फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल किया करें, उसके अलावा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया करें, उसके अलावा फ्रूट्स का भी आप लोग इस्तेमाल किया करें। अगर आप ये चीज़ें बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको सोफ़ार बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा जी, आज हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एलोवेरा के ऊपर हम बात कर लेते हैं। एलोवेरा हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एलोवेरा का जो इस्तेमाल होता है वो बहुत सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट्स आपको दे रहा होता है। अगर आप बाकायदा और मुस्तकिल बुनियाद पर अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको पता लगेगा कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसके आपको फ़ायदे मिल रहे होते हैं। तो जनाब एलोवेरा का बेहतरीन जो इस्तेमाल है वो ये कि अगर आप केमिकल से पाक अगर आप एलोवेरा यूज़ करते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने यूज़ करना है रॉ। अगर आपके पास एलोवेरा मौजूद है तो रॉ एलोवेरा का आपने 1 स्पून निहार मुँह आप या तो 1 टेबल स्पून ले लें। टेबल स्पून लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि टी स्पून में तो वो पता भी नहीं चलेगी इसकी क्वांटिटी। 1 आप टेबल स्पून लें और उसको कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ उसको खा लेना है रॉ, क्योंकि उसका ना कोई टेस्ट होता है, ना कोई उसका एसेंस होता है, ना कोई इसकी अरोमा है, ना कोई इसकी स्मेल होती है। सिंपली आपने उसको खा लेना। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि शायद उनको लगता है कि एलोवेरा बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, वो कड़वा बिल्कुल नहीं होता, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। टेस्टलेस एक ऐसा ऑर्गेनिक एक जो पौधा है जो आपको बुनियादी तौर पे हर लिहाज से आपको फ़ायदा दे रहा होता है। तो आपने इसका इस्तेमाल करना है तरीके से रोज़ाना निहार मुँह। आप अगर इसका बाकायदा इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो जॉइंट्स के मसले हैं वो आपके प्रॉपर रिजॉल्व होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो एलोवेरा के अंदर जो टेक्सचर होता है वो आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। उसका आप इस्तेमाल करना शुरू करें। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि हमने जब एलोवेरा का इस्तेमाल करना शुरू किया तो हम चेयर पे बैठ के हम नमाज़ पढ़ते थे, जॉइंट्स का मसला था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मामला हो गया है कि चेयर्स पे से हटकर अब वो वापस तख़त के ऊपर भी बैठ के पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि थोड़ी हाइट के ऊपर बैठ के पढ़ते हैं। नीचे जब आप फ़र्श पे जाते हैं तो यकीनन ज़्यादा बॉडी को प्रेशर लगता है, ज़्यादा ज़ोर पड़ता है और फिर उससे आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ग्रेजुअली लोगों के अंदर चेंज आया, उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुई। तो एलोवेरा का ये एक बाकायदा इस्तेमाल आपको बेनिफिट सो फार आपको दे रहा होता है। तो वो
आपने अपने घर में इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो आप उनको इस्तेमाल ज़रूर करवाएं, और अगर आप मिडिल एज में हैं, 25 प्लस हैं, तब भी आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि आगे चलकर आपको ये वाली कोई प्रॉब्लम हो ही ना। और साथ ही साथ एलोवेरा से आप अपने फेस पे उसको आप स्किन पॉलिश के तौर पे, स्किन टॉनिक के तौर पर, और आप उसको एंटी एजिंग के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल एलोवेरा लेकर अगर आप उसको फेंट लेते हैं और अगर उसके अंदर आप अंडे की सफ़ेदी ऐड कर लेते हैं, तो अंडे की सफ़ेदी और एलोवेरा और उसके अंदर हल्का सा आप अगर शुगर डाल लेते हैं तो ये एक ऐसा मिक्सचर आ जाता है जो कि आपकी एंटी एजिंग के लिए भी बहुत कारआमद है, आपके वाइटनिंग ट्रीटमेंट का भी ये काम कर रहा होता है। तो इसको आपने फेस पे अप्लाई कर लेना है कि हैवी सा थिक सा टेक्सचर हो जाता है। उसके बाद आपने इसको एलोवेरा को जब आप फेस पे लगाएंगे तो आपने जो अर्के गुलाब है यानी कि जो रोज़ वाटर है उससे स्प्रे करके आपने उसको मेल्ट करना है, मसाज करना है, और फिर आप उसको रिंस कर लेंगे ठंडे पानी से। और उसके बाद आपने एहतियात ये करनी है कि आपने चूल्हे के सामने फ़ौरन नहीं जाना है, 3-4 घंटे का आपको थोड़ा सा एहतियात बरतनी होगी। तो ये जनाब एलोवेरा का इंस्टेंट रिज़ल्ट है जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको पता लगेगा कि जनाब किस तरीके से आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे। साथ ही साथ अगर आपके स्कैल्प में प्रॉब्लम है, अगर आपके बालों का कोई इशू है, तो आप क्या करें, आप सिंपल एलोवेरा बग़ैर आप उसको थोड़ा सा उसकी जेल उतारें और आधी जेल आप उसके अंदर लीव्स के अंदर लगी रहने दें और छोटे छोटे से उसके पार्शियल पीसेस बना लीजिए और एक एक पीस को लेके आप अपने पूरे स्कैल्प में उसको आप मसाज करें। उसके मसाज करने से ये होगा कि एलोवेरा बालों को, नए बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करता है, और अगर आपके बाल वाइट हो रहे हों तो उसको वाइट होने से भी रोकेगा, और साथ ही साथ आपके बालों में वॉल्यूम भी लेकर आएगा। ये वो बेनिफिट्स हैं जो प्रैक्टिकली लोग हमसे शेयर करते हैं और बताते हैं और हमने देखा है, तो इसलिए हमने सोचा कि आज आपको रॉ एलोवेरा यूज़ करने के आपको फ़ायदे मिलाएंगे। अगर आप उसको खाते हैं तो आपके जॉइंट्स के लिए, आपकी नीज़ के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप उसको फेस पे लगाते हैं तो एंटी एजिंग का काम करता है, आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करता है, और साथ ही साथ आपके कलर कॉम्प्लेक्शन के ऊपर भी काम करता है, और साथ ही साथ आपकी स्किन को स्मूथ रखता है, और उसमें कोई झुर्रियाँ और कोई जो डबल टोन स्किन हो जाती है उसको भी बैलेंस करता है। एंड उसके अलावा अगर आप सर पर इस्तेमाल करते हैं तो यस, आपको सर पर इस्तेमाल करने से यानी कि स्कैल्प पे आप यूज़ करते हैं तो आपके बालों के लिए बहुत वो बेनिफिशियल है और आपको सो फार आगे चल के उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये आपने बाकायदा इस्तेमाल कर लेना है जनाब। ये ब्यूटी टिप ऐसी मैंने दी है, हेल्थ प्लस ब्यूटी टिप्स है, जिसको अगर आप खाएंगे तो भी फ़ायदा होगा और अगर आप अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा। अच्छा जी, आजकल देखा जा रहा है कि लोग जो हैं आजकल लोग फ़ैशन के हवाले से, अगर आप ख़वातीन के हवाले से अगर आप बात करें तो लड़कियां हों चाहे ख़वातीन हो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक़ हो, मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि आप लोग अपने फ़ैशन में बहुत सारी चीज़ों का जहाँ पे ख्याल रखते हैं वहाँ पर आप लोग थोड़ी सी लापरवाही इस तरह से कर लेते हैं कि जो जहाँ पे जो भी इस्तेमाल कर रहा है, जो उसका हेयर स्टाइल उसने कैरी किया है, जो उसने कलर टोन अपने बालों में लिया है, या फिर जो उसने अपने चेहरे पे इस्तेमाल किया, जो उसने कपड़े पहने हैं, जो उसने शूज़ पहने हैं, हम उससे इम्प्रेस होकर वो एज इट इज़ वो चीज़ें अपने ऊपर भी हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वही कलर कॉम्बिनेशन एंड वही ड्रेस स्टाइल और उसी तरह की चीज़ों को हम कैरी कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, अपना स्टाइल रखना चाहिए और अपने स्टाइल को कैरी करना चाहिए, अपने स्टाइल को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करेंगे, दूसरों को देख के करेंगे, अपना कोई स्टाइल क्रिएट नहीं करेंगे, तो आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी जो है वो नहीं बन सकेगी। तो ख़याल रखें जनाब। आजकल लॉन्ग फ्रॉक्स का बहुत ज़्यादा फ़ैशन है, तो लॉन्ग फ्रॉक्स ज़रूरी नहीं है कि फैटी या चबी या थोड़ी सी बल्की बॉडी के ऊपर भी सूट करे। जो भी स्टाइल चल रहा है लड़कियों के ऊपर अच्छा लगेगा, या वो वाली ख़वातीन जो हैवी नहीं है, जिनका वेट ज़्यादा नहीं है और जो बहुत ज़्यादा चबी नहीं है, तो वो वाली ख़वातीन ज़रूर पहने। लेकिन जिनका वेट थोड़ा सा भी ज़्यादा है और आपको लगता है कि वो चीज़ें ऑड लगेंगी, तो थोड़ा सा आप एहतियात कीजिए। अनटिल और अनलेस अगर आप लाइनिंग में नहीं यूज़ करती हैं तो फिर तो बेटर है। लाइनिंग में यूज़ करने से आपका जो कलर डार्क हो और लाइनिंग हो तो वो यकीनन आपका जो बॉडी पॉस्चर है, जो हैवी जो वेट की वजह से आपका इन्हेंस हो रहा होता है, वो थोड़ा सा कवर हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिस पर हम खुद थोड़ा सा ख्याल कर रहे होते हैं और आपको हम बता रहे होते हैं। साथ ही साथ हेल्थ केयर के हवाले से, ब्यूटी केयर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ब्यूटी केयर में आपके हैंड्स और आपके जो फीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अक्सर हम फ़ैशन कर लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अपने पैरों पे हम ध्यान नहीं दे पाते। और पैरों में ध्यान देने का बेस्ट तरीका ये है कि जनाब आप हल्के से बारीक से, मौसम के हिसाब से, अगर गर्मी है तो आप बारीक से सॉक्स इस्तेमाल कीजिए, और अगर सर्दियां हैं तो ऑफ कोर्स आपने गर्म मोज़े इस्तेमाल करने हैं। अगर आप बाकायदा तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं धूप से या फिर हवा से, तो यकीनन आपको नज़र आएगा कि आपकी स्किन
डैमेज नहीं हो रही है। यूजुअली हम अपने पैरों की स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, जबकि उसूली तौर पर ये देखा गया है कि अगर औरत की खूबसूरती देखनी हो और उसकी सफाई सुथराई देखनी हो तो बड़े बूढ़े कहते हैं कि उसके पैरों से देखकर अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि उसका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है, वो अपने आप को कैसे रखती है। और अगर उसने पैरों को साफ़ सुथरा रखा हुआ है तो इट मीन्स वो सफाई सुथराई का ओवरऑल बहुत ज़्यादा ख्याल रखती होगी। तो ये आज मैंने सोचा कि छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूं जो कि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आज के लिए बजाय अब इतना ही। बिजमिक्स मीडिया मार्केटिंग के ताउन से आज भी हम आप लोगों के पास आए। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो कल दोबारा आएंगे। आज के लिए लिटरली बस इतना ही। बिज़नेस में बूस्ट लगाना चाहते हैं और बिज़नेस को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बिज़नेस को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिले, तो जनाब उसके लिए बिजनेस मीडिया मार्केटिंग के ताउन हासिल कीजिए। नंबर्स दिए हुए नंबर्स हैं, उन पर कॉल कीजिए, रब्ता कीजिए और अपनी मुश्किल का सलूशन ढूंढ लीजिए। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो कल आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। इस वादे पे छोड़े जाती हूँ। रखेंगे आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल और हम सबको रखेंगे दुआ में याद। टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह दस्तक हुई, अलार्म की रिंग बजी, दिन का आगाज करने धीमी सी हवा चली, हम लेकर आए फ्रीडम मॉर्निंग। देखिए फ्रीडम मॉर्निंग पीर से जुमा सुबह 10 बजे। फ्रीडम मॉर्निंग्स।